चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है 11.5 फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है। इससे पहले हम अल्काइल रेडिकल के टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है? नेम से भी इंडिकेट करता है ऐसा ग्रुप जो कि फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब इस बात का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास चार चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे पास सिंगल एटम भी हो सकता है। सेकंड, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। और तीसरा, ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। एंड नंबर 4, ये हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर? सो एटम or group of atom or presence of double bond or presence of triple covalent bond which determines the characteristic properties of organic compound is called functional group। मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई ख़ास ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम मौजूद हो या फिर डबल बॉन्ड मौजूद हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो और इन चारों में से किसी एक की प्रेजेंस की वजह से हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप। बात क्लियर? सपोज करें मेरे पास जो है ईथर्स का हमारे पास ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है ROR। अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या चीज़ है हमारे पास? वो ऑक्सीजन है। और इसी फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम ईथर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर? इसी तरह सेकंड हमारे पास एक अगर एग्जांपल है तो वो हमारे पास है अल्कोहल्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये अल्कोहल है हमारे पास। अब ये हमारे पास अल्कोहल्स हैं और इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो हम किसकी वजह से डिटरमाइन कर लेते हैं? वो हम इस ग्रुप की वजह से डिटरमाइन करते हैं। इस ग्रुप का नाम होता है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर? इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये होती है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वो हम इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पे डिटरमाइन करते होते हैं। क्लियर? इसी तरह हमारे पास अगर अल्कीन्स में कार्बन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो हमारे पास अल्कीन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस फंक्शनल ग्रुप मतलब कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हमारे पास डिटरमाइन होती है। इसी तरह अल्काइंस की ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अल्काइंस की वो किसकी वजह से डिटरमाइन होती हैं? वो हमारे पास डिटरमाइन होती हैं इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। क्लियर? सो फंक्शनल ग्रुप का हमारे पास आइडिया क्लियर हो गया। दूसरी बात हमने क्या याद रखनी है? दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। मतलब क्या है? सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साथ भी रिएक्शन परफॉर्म करेगा, रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करेगा? ये हमारे पास जो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है ये रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी हैं, केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है वो टेक पार्ट करता होता है। बात क्लियर यहाँ पे हमारे पास? तीसरी बात जो हमारे पास है वो ये है कि मॉलिक्यूल का हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड होता है और मॉलिक्यूल का हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? वो हमारे पास होता है अल्काइल ग्रुप। क्लियर हो गया? अब हम सपोज करते हैं, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज करें ये मेरे पास एक है मिथाइल अल्कोहल है और एक ये मेरे पास है इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 एंड हमारे पास OH। अब आप देख रहे हैं दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होंगी क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं? वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल के रिमेनिंग पार्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल के जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास होता है उसमें चेंज आती रहती हैं। अब यहाँ पे कौन सा हमारे पास मॉलिक्यूल का रिमेनिंग पार्ट है? यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास इथाइल है। क्लियर हो गया? अब हमारे पास सपोज अगर हम करें तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? मिथाइल का या फिर इथाइल का?
डेफिनेटली हमारे पास इथाइल का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोलिकुलर मास जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गई बात? सो ये हमारे पास तीन बातें हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कशन, दूसरा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मॉलिक्यूल के रिमेनिंग पार्ट के साथ रिलेटेड होती हैं। क्लियर? अब हमने स्टार्ट करना है इस टॉपिक 11.5 का जो सब टॉपिक है हमारे पास 11.5.1। क्लियर? अब हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़, उनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको भी डिस्कस करना है, साथ साथ हमने उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन को भी डिस्कस करना है, और साथ साथ हम एक एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो हमारे पास जो सब टॉपिक हैं 11.5.1 है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस करने हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स। क्लियर? ये हमारे पास 11.5 में सब टॉपिक है 11.5.1। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या चीज़ हैं? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है OH, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर? ये हमारे पास अल्कोहल का ROH। क्लियर? ये हमारे पास अल्कोहल की जनरल एक रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हमारे पास R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, और ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास कोई भी हो सकता है। ये आपके पास मिथाइल भी हो सकता है, ये आपके पास इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, हेक्साइल भी, नोनाइल भी, डिकाइल, व्हाटएवर आपके पास जो भी है। क्लियर? R मे बी एनी अल्काइल ग्रुप। हमारे पास अल्कोहल्स जितने भी होंगे सब में जो OH ग्रुप है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है, और इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से अल्कोहल्स की हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, और यही OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन करता होता है। क्लियर? तीसरी बात, हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल R मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है पेंटाइल, या फिर हमारे पास ब्यूटाइल, कोई भी आपके पास ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हम सिंपल बात करते हैं, हमारे पास ये है प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप है सपोज करें, तो प्रोपाइल हमारे पास क्या चीज़ बनेगा? C3 हमारे पास है, हमारे पास H8 होता है, तो अल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन हम अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास 7 बन जाएगा, साथ हमारे पास OH बन जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास सिंपल एक एग्जाम्पल है अल्कोहल की। तो अल्कोहल्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, एक को हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स, और एक को हम नाम देते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स। अब प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं जिसमें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ वो नेक्स्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच हो। सपोज करें ये मेरे पास जो है क्या चीज़ है? ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। आप देख रहे हैं हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो किसके साथ है? वो इस कार्बन के साथ है, और ये कार्बन हमारे पास नेक्स्ट सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है। क्लियर? सो इस किस्म के अल्कोहल्स को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी अल्कोहल्स का नाम देते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ये कार्बन है, हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये नेक्स्ट कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन है। अब आप देखें आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है वो कार्बन नेक्स्ट सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच हुआ है। क्लियर? सो इस किस्म के अल्कोहल्स जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगाओ वो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, इस किस्म के अल्कोहल्स को हम नाम देते हैं क्या? इस किस्म के हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। क्लियर? अब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वो क्या होते हैं? देखें अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल्स का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखें तो हमारे पास है CH3, साथ हमारे पास जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कार्बन, कार्बन के साथ हमारे पास एक और ये हमारे पास CH3, साथ हमारे पास कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और ये हमारे पास क्या चीज़ है? OH है। अब ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच हैं। आपको नज़र भी आ रहा है
2 के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी। सो आप देख रहे हैं इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है और ये कार्बन नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है। एक हमारे पास ये है और दूसरा हमारे पास ये है। सो इस किस्म के अल्कोहल्स को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्शरी अल्कोहल्स। क्लियर। सो टर्शरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो वो नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। सपोज करें ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी हमारे पास CH3। क्लियर। अब ये अल्कोहल ग्रुप है, कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच है। एक हमारे पास ये है, सेकेंड हमारे पास ये है और तीसरा हमारे पास ये है। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल की जो बात है वो ख़त्म हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास हैं ईथर्स। अब ईथर्स हमारे पास क्या चीज़ हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है। क्लियर। अब ईथर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है और इस फैमिली का जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या चीज़ होता है, वो हमारे पास होता है ऑक्सीजन। क्लियर। अब ईथर्स की जो जनरल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, आपको पहले भी पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, 2 हमारे पास लोन पेयर हैं, एक ये अनपेयर है, एक ये अनपेयर है। क्लियर। हमारे पास ऑक्सीजन ने ये 2 शेयर करने हैं। तो जनरल हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है ईथर्स की वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है R ऑक्सीजन और हमारे पास R। क्लियर हो गया। ये हमारे पास ईथर्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब R हमारे पास, ये दोनों हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं। याद रखिएगा ये दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर। सपोज करें मेरे पास जो है ये अल्काइल ग्रुप सेम है, तो हमारे पास ये मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये भी मेरे पास मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। तो हमारे पास नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर। क्लियर। डाई मिथाइल, क्योंकि 2 हमारे पास मिथाइल हैं तो 2 के लिए हम डाई का वर्ड यूज़ करते हैं। सो क्या बन जाएगा हमारे पास डाई मिथाइल, साथ हमारे पास ईथर का वर्ड लगा दें तो ये हमारे पास नाम भी बन जाएगा। क्लियर। सेकंड बात, ये अल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज करें मेरे पास एक साइड पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और दूसरे साइड पे मेरे पास लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। ठीक है। इथाइल ग्रुप हम इस तरह भी लिखते हैं C2H5, या फिर हम इस तरह भी लिखते हैं CH2, या हमारे पास CH3। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपके लिए इजी है। तो इसको आपने नाम कैसे देना है, ये हमारे पास मिथाइल है, ये हमारे पास इथाइल है। तो मिथाइल का पहला वर्ड कौन सा हमारे पास M है, इथाइल का पहला वर्ड कौन सा हमारे पास E है। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास हैं इंग्लिश के, उसमें E पहले आता है या फिर M पहले आता है। सो जाहिर सी बात है E पहले आता है। सो आपने कैसे नाम देना है, इथाइल, मिथाइल, ईथर। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसका नाम आपने पहले लेना है, जो बाद में आता है उसका नाम आपने बाद में लेना है। सो हमारे पास क्या चीज़ है, इथाइल, मिथाइल, ईथर। क्लियर। सो ये हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास ईथर्स भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स की तरफ। क्लियर। जी, तो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ हैं, लेकिन मैं दोनों को साथ इसलिए मर्ज करूंगा क्योंकि हमारे पास इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 3 जो कि हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं और नंबर 4 हमारे पास क्या चीज़ हैं, कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा हमारे पास हैं कीटोन्स। क्लियर हो गया। सो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, दोनों अलग अलग फैमिलीज हैं। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो कॉमन है। क्लियर। और वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर। क्या नाम हम देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास है ये अल्डिहाइड का भी फंक्शनल ग्रुप है और ये कीटोन का भी फंक्शनल ग्रुप है।
अब हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों में अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम है तो इसमें हमारे पास डिफरेंस कैसे आता है। डिफरेंस हमारे पास इसमें आता है वो कैसे हमारे पास आता है, अल्डिहाइड्स की सूरत में कार्बोनाइल ग्रुप के हमारे पास लेफ्ट साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ होता है, राइट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा होता है। क्लियर हो गया। कीटोन्स की फॉर्म में हमारे पास जो है कार्बोनाइल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों पे क्या चीज़ लगे होते हैं, दोनों साइडों पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। क्लियर। अब अगेन वही बात, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों अल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। सपोज करें आपके पास दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर। अभी आपके पास मिथाइल ग्रुप है दोनों, तो नाम कैसे देंगे, सेम आपके पास ईथर वाला काम है। तो दो मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल कीटोन आप नाम देंगे। सपोज करें अगर आपके पास एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे आपके पास इथाइल ग्रुप है, तो आप कैसे नाम देंगे, वही बात अल्फाबेटिकली जिसका हमारे पास पहला वर्ड पहले आता है, इथाइल का पहले आता है, जाहिर सी बात है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर। ये हमारे पास कीटोन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल को डिस्कस किया है। क्लियर। अल्डिहाइड्स की हमारे पास ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारे पास आर में भी कोई भी आपके पास अल्काइल ग्रुप हो सकता है। सो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड और आपके पास H, सो एसिटल्डिहाइड हमारे पास ये है। क्लियर। एक बात और ज़रा याद रखिएगा, अल्डिहाइड्स में सिर्फ एक स्पेशल केस है और वो स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए। क्लियर। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस स्पेशल कंपाउंड का इसका नाम है। क्लियर। सो ये हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन की बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं नंबर 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इस फैमिली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसका क्या होता है, वो हमारे पास होता है कार्बोऑक्साइल ग्रुप। क्लियर। ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कार्बोऑक्साइल ग्रुप है। क्लियर। सेकंड हमारे पास और हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वो हम करते हैं R, फिर हमारे पास C और इसके साथ हमारे पास ये डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, साथ हमारे पास OH। सो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगेन R कोई भी अल्काइल ग्रुप आपके पास हो सकता है। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास ये एस्टिक एसिड होगा, इसके बाद अगर इथाइल ग्रुप लगा हुआ हमारे पास तो ये इथेनोइक एसिड होगा, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है तो हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड होगा एंड सो ऑन। ये नाम कैसे आपने देने, FSC पार्ट 2 में जब आप जाएंगे वहाँ पे एक डिटेल में बात होगी नॉमेनक्लेचर की, उसमें आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। सो हमारे पास जो एक और बात याद रखिएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनको हम बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी हम नाम देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली प्रेजेंट हैं। दो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सो कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप जो है बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया। एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है कार्बोक्साइल ग्रुप। और कार्बोक्साइल ग्रुप का जो नेम है वो भी यहाँ से ही डिराइव किया गया है। कैसे डिराइव किया गया है, देखें कार्बोनाइल के पहले 4 अल्फ़ाबेट्स लिए गए तो हमारे पास ये क्या बन गया, कार बन गया, जबकि हाइड्रोक्सिल के हमारे पास लास्ट वाले 4 अल्फ़ाबेट्स लिए गए OXYL तो हमारे पास यहाँ पे लगा दिया गया, तो क्या चीज़ बन गया, हमारे पास कार्बोऑक्साइल बन गया। क्लियर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि हमारे पास किसका है, ये हमारे पास है अल्कोहल्स का। क्लियर। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स की भी बात कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ईस्टर्स को।
अब ईस्टर्स क्या चीज़ हैं? ईस्टर्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक फैमिली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें कैसे पता चलता है? सो ईस्टर्स में हमारे पास ईस्टर लिंकेज होती है और ईस्टर जो हमारे पास हैं इसको हम जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास R C डबल बॉन्ड, साथ हमारे पास ऑक्सीजन, साथ हमारे पास R। क्लियर हो गया? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R C डबल O हमारे पास R। क्लियर हो गया? और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड थे वो मैं भूल गया था वहाँ पे, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। उनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं R C डबल O H। क्लियर हो गया? क्योंकि हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते थे? R C, ये हमारे पास OH, तो इसको आप इस तरह एक लाइन में भी लिख सकते हैं R C डबल OH। ईस्टर्स को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं जनरली R C डबल OR, या आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं R C डबल OR। क्लियर हो गया? अगेन वही बात, आपके पास जो RR हैं ये आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं या आपके पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये भी जो ईस्टर्स हैं ये भी हमारे पास बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। एक हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गया? और इसके आपने हमारे पास नाम कैसे देते होते हैं? इसके हमारे पास जो हैं सपोज करें यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, सपोज करते हैं हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो डाई मिथाइल एसीटेट हमारे पास इसका नाम बन जाएगा। क्लियर? सपोज करें हमारे पास ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप, ये ऑक्सीजन, इसके साथ भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बनेगा? डाई मिथाइल एसीटेट। क्लियर? अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, आपके पास एक क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, सेकंड आपके पास हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हम एक दफ़ा केस हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे सपोज करें हमारे पास प्रोपाइल लगा हुआ है, C3H हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास H7। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्यूटाइल का। क्लियर? सो ब्यूटाइल का हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा C4, और H हमारे पास क्या बन जाएगा? वो हमारे पास बनेगा H9। क्लियर? अब आप देखें हमारे पास कैसे नाम प्रोवाइड करना है आपने, नाम कैसे देना है आपने। ये हमारे पास प्रोपाइल है, वो हमारे पास क्या चीज़ है? ब्यूटाइल है। सो ब्यूटाइल का पहला वर्ड B है, प्रोपाइल का पहला वर्ड P है। सो B पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में या P आता है? जाहिर सी बात है B पहले आता है। सो आपने कैसे नाम देना है? ब्यूटाइल प्रोपाइल एसीटेट। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे पास ये बात ख़त्म हो जाती है ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। 11.5.2 जो कि सब टॉपिक है हमारा 11.5 का, और इसमें हमने ऐसे फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। क्लियर? सो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमारे पास जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, या इसको हम अमाइन फंक्शनल ग्रुप का नाम भी देते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है NH2। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं अमाइंस। क्लियर? और अमाइंस की हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है RNH2। क्लियर? ये हमारे पास अमाइंस की जनरल रिप्रेजेंटेशन है, और ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। बेसिकली अमाइंस जो होते हैं ये हमारे पास एमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर? देखें ज़रा, आपके पास एमोनिया है NH3। जब एमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है बाय मींस ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाते हैं? हमारे पास अमाइंस बन जाते हैं। सो अमाइंस क्या चीज़ है? एमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हमारे पास रिप्लेस होता है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप के साथ हमारे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। एक दो एग्जाम्पल हम देखते लेते हैं। सो हमारे पास सपोज करें R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। हम देखते हैं हमारे पास अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारे पास होगा मिथाइल अमाइन।
क्लियर। अगर सपोज करें हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ एक और अल्काइल ग्रुप, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, हमारे पास NH बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन निकल गया, साथ हमारे पास यहाँ पे एक और लग गया। सो दोनों मिथाइल ग्रुप हैं और दो हैं, सो डाई मिथाइल अमाइन। एक और अगर हम एग्जांपल देख लें, सपोज करें आपके पास CH3 है, आपके पास NH है, बल्कि तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, ये हमारे पास CH3 है, ये भी मेरे पास CH3 है। सो इसका नाम हमारे पास क्या बनेगा, इसका नाम हमारे पास बनता है ट्राई मिथाइल अमाइन। क्लियर। अब ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हैं ये आपके पास सेम भी हो सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपके पास सेम है तो आपके पास डाई ट्राई आपने ये प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट हैं तो आपने उस अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लेना है जिसका पहला वर्ड अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, उसका नाम बाद में लेना है जिसका पहला वर्ड अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास बाद में आता होता है। क्लियर। और अमाइंस में हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास है ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एटम होते हैं, और ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उनको हम नाम देते हैं अमाइंस का। अमाइंस बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ें, एमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि सब टॉपिक एक अगेन हमारे पास आ रहा है 11.5.3 हमारे पास आ रहा है, और उसमें हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस करने हैं जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन के एटम्स होंगे। क्लियर हो गया। सो कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स। पहली बात हमारे पास जो है हेलोजन जो है ये हम किसको कहते हैं, ग्रुप नंबर 17 या 7 दोनों हम नाम देते हैं। ग्रुप नंबर 17 या 7 के एलिमेंट्स को, ग्रुप नंबर 17 या 7 के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं हेलोजन्स। क्लियर। और ग्रुप नंबर 7 या 17 में कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, साथ हमारे पास स्टार्टिंग है। क्लियर हो गया। ये हमारे पास है ग्रुप नंबर 7 और इस फैमिली को हम नाम देते हैं हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट बनाने वाले। जब भी हेलोजेंस ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट के साथ रिएक्शन करते हैं ये हमेशा हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं, ये हमेशा सॉल्ट बनाते हैं। ग्रुप नंबर 2 के साथ भी ये सॉल्ट्स बनाते होते हैं, इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सॉल्ट फॉर्मर, और सॉल्ट फॉर्मर हमारे पास हेलोजेंस। क्लियर हो गया। सो ऐसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस मौजूद होंगे वो हमारे पास क्या चीज़ होंगे उसको हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं तो हेलोजन जो हमारे पास है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है X से। क्लियर। और साथ हमारे पास जो है X के साथ R होगा। R हमारे पास क्या चीज़ है, R हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब आप देखें अल्काइल ग्रुप जो आपके पास होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, जबकि हेलोजन का एटम जो होगा वो आपके पास X से आएगा। क्लियर हो गया। आपके पास X जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ये हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है हेलोजेंस के लिए। X आपके पास कोई भी हेलोजन हो सकता है, R आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। बात हमारे पास क्लियर हो जाती है यहाँ पे। और फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड्स। और अल्काइल हैलाइड्स के हमारे पास ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। बात क्लियर हो गई हमारे पास। सो ये हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन के एटम मौजूद होते हैं, और जिसमें हमारे पास हेलोजन का फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइल हैलाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। क्लियर हो गया। अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इसके हमारे पास टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हमारे पास यहाँ पे हैं। एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, एक को हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, और एक को हम नाम देते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। कॉन्सेप्ट सेम हमारे पास वैसा ही है जैसे प्राइमरी अल्कोहल थे, सेकेंडरी अल्कोहल थे और हमारे पास टर्शरी अल्कोहल थे। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हमारे पास सपोज करिए मेरे पास जो है CH3, CH2 और सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लियर। एक हमारे पास और है CH3 हमारे पास, ये हमारे पास CH, साथ हमारे पास CH3, ये हमारे पास ब्रोमीन। एक और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारे पास है CH3
फिर हमारे पास है C, और यहाँ पे हमारे पास CH3, साथ हमारे पास ब्रोमीन, साथ हमारे पास CH3। क्लियर। सो ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये सेकेंडरी हैं, और ये हमारे पास टर्शरी है। किस सेंस में ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है? देखें, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन नेक्स्ट सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे आप देखें, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन नेक्स्ट दो कार्बन के साथ अटैच है, ऐसे अल्काइल हैलाइड को हम नाम देते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे आप देखें, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन नेक्स्ट तीन कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन के एटम मौजूद होते हैं, उनकी भी हमारे पास डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। और इस टॉपिक का हमारे पास जो लास्ट वाला सब टॉपिक है 11.5.4, उसमें हमारे पास बॉन्ड्स का जिक्र है। बॉन्ड्स हमारे पास कैसे? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अल्कीन्स। क्लियर। और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा। 11.5.4 की हम बात करने जा रहे हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, और किसके बीच में मौजूद हो? ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा मौजूद होना चाहिए, किसके बीच में? हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में। क्लियर। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम क्या देते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अल्कीन्स। मतलब कि अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या चीज़ है? वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम इसके वो एग्जाम्पल ले लें तो आपके पास ईथीन जो है, ये भी आपके पास इसकी एग्जाम्पल है। CH2, ये आपके पास CH2 इसकी एग्जाम्पल है। बहरहाल हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं चैप्टर नंबर 14 में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। क्लियर। तीसरा हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम क्या देते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं अल्काइंस। कहने का मकसद ये है कि अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या चीज़ है? वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। और इस चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट वाला टॉपिक है 11.6, जो कि हमारे पास है टाइटल जिसका टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये हमारा जो है ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये हमारा लैब का टॉपिक है। यहाँ पे हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर।